हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जी एजुकेशन में। और आज के तक जी नॉलेज के अंदर हम सीखेंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आप एक सी के अंदर कोडिंग करते हैं। जब आप प्रोग्राम्स लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं जिनका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सी की कोडिंग के अंदर। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ आपको छोटे मोटे कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए जिनका आपको यूज़ करने हैं टाइम टू टाइम। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्या उसके अंदर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक ही सेक्शन को क्या कहते हैं जो कोडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप ऑल्ट एंटर करके, इसका एक शॉर्टकट होता है, ऑल्ट एंटर करके स्क्रीन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे भी ऑल्ट एंटर करेंगे, इट मीन्स जब आप स्क्रीन पे हैं ऑल्ट प्लस एंटर की, तो स्क्रीन आपकी छोटी बड़ी होगी। तो टर्बो सी हम चला रहे हैं, टर्बो सी प्लस प्लस, उसकी स्क्रीन छोटी बड़ी करने के लिए हम ऑल्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट, अगर आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी होती है तो F2 फंक्शन की F2 होती है, आप उसका यूज़ करते हैं सेविंग फाइल सी कोड। अगर सी प्रोग्राम की आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है तो आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आप उसे नाम दे चुके हो और बार बार आपको उसे अपडेट करना है फाइल को, तो इसी को F2 आप बार बार प्रेस करोगे। स्क्रीन का जो साइज़ होता है हमने अभी देखा, बड़ा छोटा करने के लिए हम ऑल्ट प्लस एंटर कर रहे थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब हम ये प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो पूरे इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो हमारे को हेडर फाइल्स मस्ट ज़रूर लगानी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन साइन stdio.h, ये एक प्रकार की हेडर फाइल्स है जिसमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, इसलिए हमारे को इसे लगाना कंपलसरी होता है। और हम जब मेन फंक्शन जितनी भी सारी स्टेटमेंट जो इस करली ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर करली क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आती है, वो सारी जो होल्ड करता है वो मेन फंक्शन एक्चुअली होल्ड करता है। तो सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर होल्ड की जाती है, इसलिए हमें इसे कभी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। और मेन बाय डिफ़ॉल्ट 0 रिटर्न करता है। अगर आप 0 को भी आप ख़त्म करना चाहते हो तो हमारे पे एक डाटा टाइप होता है जिसे वॉइड बोला जाता है। ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ डाटा टाइप को। तो ये बेसिक और जो प्राइमरी डाटा टाइप होती है सी के, उसमें से एक आपका होता है वॉइड। वॉइड होता है नल, नल मतलब कुछ नहीं, यानी खाली। तो मेन क्या आगे आप क्या कर सकते हो, वॉइड लगा के स्पेस दे के मेन को यूज़ कर सकते हो। तो आपको नीचे रिटर्न लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इससे बचने के लिए आप वॉइड लगा सकते हो। दूसरा चीज़, जब आप करली ओपनिंग ब्रैकेट लगा रहे हो, करली क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहे हो, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो सारी हमारी टर्मिनेट ज़रूर होती हैं। और स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम इज़ द कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम जो होता है वो स्टेटमेंट का कलेक्शन ही होता है, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें बताना होता है कि हमें करना क्या है एक्चुअली इसके अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। दूसरा, प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑल्ट प्लस F9 से करते हैं कंपाइल प्रोग्राम। सी के जितने प्रोग्राम कंपाइल होंगे वो आपके ऑल्ट प्लस F9 से होंगे। तो हमारे यहाँ कोई एरर नहीं। और जब हम कंट्रोल F9 करेंगे तो हम उस प्रोग्राम को आउटपुट देखेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस F9। इसका मतलब होता है रन प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करवाना, यानी आप उसकी आउटपुट चेक करना चाहते हो, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। तो तब हम इसका यूज़ करते हैं।
तो हमारे को 2 और एक्स्ट्रा कीज़ का पता लगा, Alt + F9 और Ctrl + F9। अब बात करते हैं कि हम जब ये प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हमारे पे 3 स्टेटमेंट्स, हमने इस पूरी प्रोग्राम को 3 सेक्शन में बांट रखा होता है। और 3 सेक्शंस के क्या नाम होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो आपका डिक्लेरेशन होता है। आपका पहले सेक्शन का नाम है डिक्लेरेशन। जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट शुरू होता है वो होता है डिक्लेरेशन। इस सेक्शन में हम प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करने वाले इनपुट और आउटपुट के लिए, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। जितने भी हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं पहले उन्हें डिक्लेयर करेंगे। तो यूज़ करने से पहले आप डिक्लेयर तो करो कि आप कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन से वेरिएबल्स या कौन से इनपुट आउटपुट के लिए आप यूज़ करने वाले वेरिएबल्स उनको यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा सेक्शन आता है हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन। प्रोसेस सेक्शन के बीच में एक सेक्शन और होता है छोटा सा, जिसे इनपुट सेक्शन बोलते हैं। इनपुट सेक्शन में हम यहाँ इससे पहले अगर आपको कोई कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, इनपुट सेक्शन अगर आप चाहते हो इनपुट लेना, इफ़ यू विश टू टेक इनपुट कोडिंग, तो ये सेक्शन सबसे यूज़फुल होता है। अब स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सी के अंदर किस तरीके से इनपुट ली जाती है, मैंने वहाँ पे बता रखा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। फिर प्रोसेसिंग सेक्शन का मतलब होता है जब आपने इनपुट ले रही है तो प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे किस तरीके से काम करवाना है, दैट द मेन लॉजिक टू परफॉर्म ऑपरेशन। जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हो उसके लिए क्या लॉजिक लगाने वाले हो, उसके लिए आप इसके यहाँ पे यूज़ करोगे इस सेक्शंस के अंदर। चौथा और लास्ट का सेक्शन होता है इसका आउटपुट या रिजल्ट सेक्शन। इस सेक्शन में हमें क्या करना होता है कि हमें जो हमने प्रोसेसिंग करवाई है अब उस रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। इन सेक्शन वी हैव टू प्रिंट और डिस्प्ले रिजल्ट। डेफिनेटली जब हम कोई प्रोसेसिंग करवाते हैं तो हम ये भी तो देखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट के लिए हमारे को आउटपुट सेक्शन या रिजल्ट सेक्शन का यूज़ करना होता है। इस तरीके से हमारे ये 4 सेक्शन प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन, कितने वेरिएबल आपको यूज़ करने हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद इनपुट सेक्शन, यहाँ पे आपको स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके इनपुट करवाना है। फिर आपका प्रोसेस सेक्शन, वो लॉजिक लगाना है आपको अपने माइंड से यूज़ करके कि कैसे हमारा प्रोग्राम एक्चुअली रन होना है, कैसे हम उसकी आउटपुट निकालेंगे, किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्यों हमने इस प्रोग्राम को बनाना है, वो पूरा लॉजिक आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंदर कितनी भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। लॉजिक छोटा भी हो सकता है, किसी का लॉजिक बड़ा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड टोटली। तो इसके अंदर सब चीज़ें आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। द थिंकिंग लेवल ऑफ रियली इज डिफरेंट हियर। सो प्लीज़ गाइड्स, इस सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसको आपको रूल्स को भी यूज़ करना है और प्लस अपने माइंड को भी। फिर आता है आपका चौथा और लास्ट सेक्शन, जिसे बोलते हैं हम आउटपुट सेक्शन।
ये एक रिजल्ट सेक्शन भी कहलाता है। यहाँ पे जब हम प्रोसेसिंग परफॉर्म कर लेते हैं पूरी, तो उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे दिखेगा। रिजल्ट सेक्शन आपका विदाउट फॉर्मेट और विद फॉर्मेट दोनों हो सकता है। फॉर्मेट मतलब सजा के, विदाउट फॉर्मेट बिना किसी सजावट के। अगर आप सजावट यानी डिस्प्ले एक प्रॉपर लुक वाइज देखना चाहते हो तो वो इसी सेक्शन का पार्ट होता है, वो आपको देखना होगा कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइड्स, तो आज हमने कुछ चीज़ें सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और किस तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दूँगा। एंड प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।